नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल TR.सत्यप्रकाश में। मित्रों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम मैथ के ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इतने आसान तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी वो बहुत आसान लगेगा। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हम बचपन से पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की जो कंपटीशन की परिस्थितियां हैं उसमें अगर पुराने तरीके से गुणन की प्रक्रिया को हम अपनाएं तो उससे हो सकता है हम कंपटीशन का जो स्तर है उसमें पीछे रह जाएं। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन की ऐसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा कर आसानी से कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या को हम आसानी से कैसे गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे मान लो किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो हम उसे बहुत ही कम समय में कैसे करें। कुछ तथ्य हम यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो हम उसे बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है, संख्या लिखना है, उसमें 2 का भाग देना है और 10 से गुणा कर देना है। संख्या में 2 का भाग देके और उसको 10 से गुणा करना है। अब 10 से गुणा करने का मतलब ये नहीं है कि उसको 10 से गुणा करो, आप डायरेक्ट 0 भी तो लगा सकते हो। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 18 इंटू 5। अब पुराने तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो पुराने तरीके से तो ऐसे सॉल्व करोगे कि 5 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे, 40 आए, 40 का 0, 4 लिखोगे, 5 एकम 5 और 4 9, 90 आंसर आ गए। लेकिन इसको बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से कैसे आप कर सकते हो। देखो, संख्या है अपने पास 18, गुणा है 5, तो 18 में 2 का भाग दो 9, 9 को 10 से गुणा करो 90 आंसर। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या का अगर हम 5 से गुणा करें तो उसको इतने आसान तरीके से हम कर सकते हैं। और उदाहरण हम लेते हैं। अब इसको अगर हम करेंगे गुणा तो देखिए 0 बार बोलोगे 0, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 3 का 15, 1 16, 1600 अपने पास आंसर आता है। तुरंत इसको हल करने के लिए 320 में भाग दो 2 का, देखो 16 दूना 32, 0 इंटू 10 से गुणा करोगे 0 लगा दो, 1600 आंसर। इस प्रकार और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे 40 गुना 5 दे दिया आपको, तो ये तो आसानी है। खैर 5 का 0 और 5 का 4 बार 20, 200। लेकिन फिर भी बिना पेन चलाए भी हम इसको हल कर सकते हैं। देखो 40 का 2 का भाग दिया, 40 में 20 और 20 को 10 से गुणा करोगे 200। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को आप लोग 5 से गुणा करना हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। और उदाहरण देखें हम, जैसे मान लो 100 गुणा 5। अब इसमें तो सीधा सा है 500 आ जाएंगे आपके पास में। इसको तो कैसे भी कर लो, 5 के बाद है 00। जैसे आपके पास है 120 गुणा 5। तो पुराने तरीके से अगर हम करते हैं, बचपन से जिस तरीके से हम करते आए हैं उस तरीके से अगर हम करते हैं तो देखो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 600 आएंगे। इधर देखो 120 में 2 का भाग दिया, 60 इंटू 10 बराबर 600 आंसर। तुरंत आंसर आता है। 74 इंटू 5 आपके पास दिया हुआ है। पुराने तरीके से करोगे 5 चौक 20, 0 2, 5 7 35 और 2 37, 370। इधर देखो 74 में 2 का भाग दिया, 10 से गुणा करो। 74 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 7 14 इंटू 10 बराबर
370 आंसर। और उदाहरण अगर हम लें तो देखिए, जैसे हमने लिया 65 इंटू 5, देखो 65 में 2 का भाग देंगे। देखिए जैसे 65 इंटू 5 करना हो, 65 में 2 का भाग देंगे तो 32.5 अपने पास आएगा। 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट से 0 कट जाएगी, यानी 325 आंसर। इस प्रकार किसी भी संख्या को, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना, उस संख्या में 2 का भाग दो और जो मान आए उसके आगे या तो 0 लगा दो या 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करते ही जो मान आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार हमने इन संख्याओं को, देखो 5 से गुणा करके हल पूछा गया था, लेकिन संख्या में हमने 2 का भाग दिया, जो मान आया उसको 10 से गुणा कर दिया या 1 0 लगा दिया, तुरंत हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार गुणन का, मल्टीप्लीकेशन की जो पहला तरीका है, ये पहला मेथड जो है कि किसी भी संख्या को हम 5 से गुणा करें तो कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 25 से गुणा करना हो तो हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे जल्दी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं आगे जो दूसरा तरीका है उसको। दूसरा जो टाइप है उसमें क्या है कि किसी भी संख्या को 25 से गुणा करवाए, यानी हम इसको लिख सकते हैं संख्या गुणा 25। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, कैसे इसको आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, वही संख्या और संख्या में भाग देंगे 4 का। अब पहले 2 का दिया था, अब 4 का देंगे। संख्या भाग 4 इंटू, पहले 10 से किया था, अब 100 से करेंगे। ये फॉर्मूला अपनाते हुए हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए हमें कहा जाए तो हम आसानी से तुरंत हल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 20 गुणा 25 दिया हुआ है। पुराने तरीके से अगर हम करेंगे तो देखो 25 का पहाड़ा 0 बार बोलोगे, फिर 2 बार बोलोगे, या और भी पुराने तरीके से जाओ तो पहले 5 से दोनों को गुणा करो, फिर गुणा का निशान लगाओ और फिर 2 से गुणा करो और फिर इन सबको जोड़ो, तब जाके आंसर आएगा। और कुछ लोग तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 25 गुना 50, 500 आ गया। तो ऐसे ही हम 20 में 4 का भाग देंगे, 5 आ गया। 5 को 100 से गुणा करेंगे सूत्र के अनुसार, तो 500 आंसर। अब कुछ लोग कहेंगे कि 25 गुना 50, 500, ये तो सीधा ही है। लेकिन 20 की जगह अगर और संख्या हो तो उसको भी क्या इतनी आसानी से आप लोग हल कर लोगे? नहीं कर सकते। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में है 28 गुणा 25। अब करके दिखाओ, इसको करोगे 5 का पहाड़ा बोलोगे, 5 अंटे 40 की, 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 इंटू 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। फिर इन सबको जोड़ोगे, 0 0 700 आंसर आता है। इतना टाइम नहीं लगाना है हमें तुरंत आंसर निकालना है। देखो 28/4 बराबर 7 इंटू, ये लो 700 आंसर। कितनी आसानी से, कितने कम समय में हम गुणन कर सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे देखो 36 इंटू 25 हमें करना हो तो पुराने तरीके से तो पहले 5 का पहाड़ा बोलोगे, फिर गुणा, फिर 2 का पहाड़ा बोलोगे, फिर इन सबको जोड़ोगे, तब जाके जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा। इतना कुछ नहीं करना। आप 36 में फटाफट 4 का भाग दो, 4 नाम 36 इंटू 100 बराबर 900 आंसर। और उदाहरण ले सकते हैं हम, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जैसा आपकी मनमर्जी में आए। जैसे हमने ले लिया 76 इंटू 25, करिए इसको सोल्व। 5 का पहाड़ा बोलोगे, फिर गुणा का निशान, फिर 2 का पहाड़ा बोलोगे, सबको जोड़ोगे, जो आया वो आंसर होगा। इतना टाइम नहीं होता आपको कंपटीशन में। फटाफट 4 का भाग दो। देखो 4 एकम 4 3 6, 4 नाम 36 इंटू 100 बराबर 1900 आंसर। ऐसे ही हम और उदाहरण ले सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ उदाहरण लेके। जैसे और उदाहरण ले हम 120 इंटू 25, करिए इसको गुणा। 5 का पहाड़ा बोलो, फिर 2 का पहाड़ा बोलो, फिर निकाल के जो मान आए उसको जोड़ लो। इधर देखो
120 में 4 का भाग दिया, 4 × 12 इंटू 100, 3000 आंसर। इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से हम इन गुणा को कर सकते हैं। चाहे कोई सी भी संख्या हो, उसको 5 और 25 से गुणा करना हो तो कितना जल्दी, कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। आगे एक टाइप और है कि अगर किसी भी संख्या को 125 से गुणा करना हो तो बहुत जल्दी हम कैसे उसको गुणा कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब तक आपने 5 और 25 से किसी भी संख्या को गुणा करना हो तो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं वो आपने देखा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आगे देखिए, किसी भी संख्या को, तीसरा टाइप जो है, किसी भी संख्या को गुणा करना हो 125 से तो क्या करेंगे, तो हम जो संख्या दी हुई है उस संख्या में भाग देंगे 8 का और गुणा करेंगे 1000 से। देखो जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ती जा रही है, 5 था तो 5 से गुणा करना था किसी भी संख्या को, तो हमने उस संख्या में 2 का भाग दिया था और 10 से गुणा किया था। और 25 से किसी संख्या को गुणा करना था तो हमने उस संख्या में 4 का भाग दिया और 100 से गुणा कर दिया। इधर किसी संख्या को 125 से गुणा करना है तो संख्या में हम 8 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 1000 से। तो जैसे जैसे इधर 5, 25, 125 संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने 2, 4, 8 कर दिया और इधर एक एक जीरो बढ़ाते चले गए। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे हम गुणा करते हैं 64 इंटू 125, अब इसको पुराने तरीके से अगर आप सोल्व करोगे तो पहले 5 से गुणा करोगे दोनों को, फिर 2 से गुणा करोगे, फिर 1 से गुणा करोगे, फिर सबको जोड़ोगे, जो मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा। तो इसको तुरंत करने के लिए 64 में 8 का भाग 2000 से गुणा कर दो, 8 × 64, 8000 आंसर। तो एक तो ये प्रोसेसिंग करेंगे हम, इसमें कितना टाइम लगेगा, और ये प्रोसेसिंग की मात्र 3 से 5 सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर लिया। और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 56 गुणा आपको करना हो 125 तो उस पुराने तरीके से ये वाला प्रोसेसिंग अपनाओगे और फिर सबको जोड़ोगे, जो आंसर आएगा वो लिख दोगे। इतना टाइम आप लोगों के पास कंपटीशन में नहीं होता है, तुरंत हमें हल करना होता है। तो हम 56 में भाग देंगे 8 का, देखो 56 में भाग देंगे 8 का, तो 8 × 7 = 56, फटाफट 1000 से गुणा कर दो, 7000 आंसर। तो इस प्रकार कितनी आसानी से हम 125 से गुणा करें किसी भी संख्या को तो कर सकते हैं। और उदाहरण लेते हैं हम, देखो जैसे 160 इंटू 125 करवाने के लिए कहा जाए तो आप पहले 5 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर सबको जोड़ोगे, जो आएगा वो आंसर होगा। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो है उसको अपनाना ही नहीं है आपको, तो फटाफट 160 में 8 का भाग दिए, देखो 8 दूनी 16, 20, 1, 2 ये 3, ये 20,000 आंसर। अगर ऐसे ही हम और उदाहरण लें, जैसे 480 इंटू 125, तो इन तीनों से एक एक करके गुणा करोगे, जो मान आएगा उसको आप लोग निकाल लोगे। 480 में 8 का भाग 280 में 8 का भाग देंगे, 8 × 6 = 48, 0 और 1, 2 ये 3 0, 60,000 आंसर। और उदाहरण लें हम, जैसे 720 इंटू 125, इन सबको गुणा करना हो तो इसमें इसकी जो प्रोसेसिंग होगी 1, 2, 3, इसको तीनों से गुणा करोगे, फिर 2 को तीनों से गुणा करोगे, फिर 1 को तीनों से गुणा करोगे और फिर सबको ऐड करके और जो भी मान आएगा वो आंसर होगा। इतना टाइम आप लोगों के पास है ही नहीं एक कंपटीशन में। तो देखो 720 में 8 का भाग दो, 720 में 8 का भाग देंगे तो 8 9 72, 0 और इसको आप 1000 से गुणा करोगे, 90,000 आंसर। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को हम 125 से आसानी से गुणा कर सकते हैं और उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो उस संख्या में 2 का भाग दे दो और 10 से गुणा कर दो। अब आप कहोगे कि सर हम 2 का भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे, इतनी देर में तो उससे गुणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, किसी भी संख्या में हम 2 का भाग देकर उसको 10 से गुणा करने का मतलब 10 से गुणा करना नहीं है, उसके आगे 0 लगा दो। अगर मान पॉइंट में आता है तो बात अलग है, वहां पे तो आपको पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा के 0 को 0 से काटना पड़ेगा।
लेकिन अगर नॉर्मल संख्या है जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग जा रहा है तो उसमें तो तुरंत भाग देके और 0 लगा दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है तो उस संख्या में 2 का भाग देके और 10 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या में 25 का भाग देना है तो उस संख्या को 4 से भाग देके और 100 से गुणा कर दो। अगर किसी भी संख्या को 125 से गुणा करना है तो 125 से गुणा करने के लिए आपको 125 से गुणा नहीं करना है, उस संख्या में 8 का भाग देना है और 1000 से गुणा करना है, यानी 8 का भाग देके जो मान आता है उसके 3 0 लगा दो। इस प्रकार आज हमने बात की गुणन के या मल्टीप्लीकेशन की 3 टाइप्स के बारे में, यानी किसी भी संख्या को 5, 25 और 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी ये ट्रिक आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।